हेलो फ्रेंड्स, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीक मार्केट काफ़ी अच्छा था, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिग मनी क्या कर रही है, दैट इज़ एफ आई आई डी आई। उसके बाद हम US 30 का इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आज बिटकॉइन पे भी बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारे 5 पिक्स हैं उनका वीकली एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी कि हम एवरी वीक वो करेंगे। तो अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप एफ आई आई डेटा देखोगे यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि अगस्त में ऑलमोस्ट मिड मंथ हो चुका है, तो इसमें एफ आई आईज भी पॉजिटिव है और डी आई आई भी पॉजिटिव है। दोनों ने खरीदारी की है, कितने की? लगभग 5,000 करोड़ की। तो बेच कौन रहा है? बेच रहा है रिटेल। रिटेल को ये जो झटके पड़ रहे हैं बार बार नीचे साइड, वहाँ पे रिटेल बेच रहा है और बिग मनी जो है वो बाय कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो एफ आई आईज ने फिर से एक बड़ा अमाउंट का बाई करके गए। यहाँ के बाद वो छोटे छोटे बाई सेल कर रहे थे, यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट बाई करके गए। डी आई आई का कोई खास एक्टिविटी नहीं है। अब एक बार मंथली कंपैरिजन देख लेते हैं। मंथली में ये -4 मंथ चल रहे थे और अभी वाले मंथ में हम अभी तक पॉजिटिव हैं। सो लेट्स सी, ये नेगेटिव एक बॉटमिंग फेज है या फिर यहाँ पे कुछ और आ सकता है रेस्ट ऑफ द मंथ में। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। US 30 का आपको ये चार्ट याद होगा, मैंने ये प्रोजेक्शन भी निकाल के आपको बताया था कि नेक्स्ट टारगेट 36,600 के आसपास है। तो अभी क्या हुआ है, ये रेंज हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ये टाइट कंसोलिडेशन था। उसके बाद ये 10th 11th को ब्रेकआउट आया इसमें। उसके बाद फिर ये काइंड ऑफ रीटेस्ट कैंडल है जिसने इस लेवल को टेस्ट किया, और फिर फ्राइडे की कैंडल एक छोटी सी कैंडल बनी है, बट ये कोई कंसर्निंग कैंडल नहीं है। इतनी लंबी रैली आई है तो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। अभी अगर ये वापस इस लेवल पे भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, दैट इज 35,280। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा? जब ये 34,800 ब्रेक होता है। 34,800 जब तक होल्ड है, ट्रेंड ऊपर ही है। छोटे मोटे जो रैंडम स्पाइक्स आ रहे हैं उनसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे आप देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है। ये ट्रेंड लाइन हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी इसको ही फॉलो कर रहा है ऊपर नीचे करके। यहाँ पे कुछ टाइम तक ये नीचे था, शायद एक फॉल का सिनेरियो बन रहा था, बट अगेन ये ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। तो अभी क्या है, अभी देखते हैं अब आगे क्या है। निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस चैनल से, उसके बाद यहाँ जाके होल्ड किया, ये आया 12 अगस्त को इसका ब्रेकआउट, और कल तो ज़बरदस्त रैली थी। तो ये है अभी निफ्टी का सिनेरियो। अब एक बार चेक करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या कह रहा है। यही है हमारा रीसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ था डीप वाला, तो हम इसके हिसाब से कंसिडर करते हैं। देखो, अगर मैं इस हाई और इस लो को पकड़ता हूँ फॉर प्रोजेक्शन, तो 16,700 का टारगेट आता है। ठीक है, 16,700 का अभी कहाँ पे है मार्केट? अभी मार्केट है 16,530 पे। तो यहाँ से करीब 200 पॉइंट की रैली कम से कम आ सकती है। अब एक दूसरा प्रोजेक्शन चेक करते हैं, जो हमारा ये बड़ा वाला क्रैश था, इस पे क्या सिनेरियो है? अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सीधे 17,300 का टारगेट आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं बड़े वाले को, और छोटे वाले की बात करते हैं। छोटे वाले की अगर आप देखोगे तो अभी अगला टारगेट है 16,700। ये यहाँ पे होल्ड कर सकता है, राइट लेफ्ट डांस कर सकता है, इट कैन कम बैक टू टेस्ट दिस अगेन, लेकिन घुमा फिरा के ये 16,700 हिट करेगा ऐसा लग रहा है। अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और बैंक निफ्टी में मैं आपको कुछ अपने ट्रेड्स भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखो। देखो, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये हैंडल एक चैनल के फॉर्म में है यहाँ पे।
इस चैनल की ब्रेकआउट अब हो चुकी है। लास्ट वीक की कैंडल एकदम वहीं पे क्लोज हुई थी और इस वीक हम कंफर्टेबली उसके ऊपर क्लोज किए। तो ये जो चैनल है या रेंज है, ये कितने पॉइंट्स का है? 34,300, 35,800, विच इज़ लाइक 1,500 पॉइंट्स रफली। 1,500 पॉइंट्स अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो वो 37,300 आता है। 37,300 और 37,230 पे हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जोन है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक रैली यहाँ तक तो दे सकता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम में आ गया तो 37,700 भी हिट कर देगा, जो ऑल टाइम हाई है। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने पहली बार ये हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है। अगर मैं यहाँ पे अपना माउस को रखूँ तो आप देखो, बाकी सारी क्लोजिंग इसके नीचे थी। अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी क्लोजिंग नीचे, इसकी क्लोजिंग नीचे, इसकी क्लोजिंग भी यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन लाइन है ना, जो प्राइस लाइन है, आप उसको चेक करो, वो सबसे ज़्यादा ऊपर की क्लोजिंग है। तो ये बुलिश बायस है। अब आपको डेली चार्ट पे लेके चलते हैं। डेली चार्ट पे ये साइडवेज ही था, दीज आर द 5 डेज। तो वैसे तो साइडवेज था, लेकिन ये एक बुलिश कंसोलिडेशन है। अब मंडे को अगर किसी भी हाल में 35,800 के नीचे गैप डाउन होता है तो ये ब्रेकआउट फेल। इसके नीचे ओपन और इसके नीचे सस्टेन, तो फिर ये ब्रेकआउट फेल। अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है या इधर कहीं ओपन होता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ इन 5 दिनों में मैंने किस किस दिन ट्रेड किया और क्या ट्रेड किया। लेट्स गो टू 15 मिनट्स कैंडल। 15 मिनट्स में आप देखो, हाँ ये मंडे का है, ठीक है। मंडे को मैंने क्या ट्रेड किया था, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक कि ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे खड़ा है। अगर आप इसको देखो तो ये एक सुंदर सा यहाँ पे रेंज भी बनाया था। तो मेरा हाइपोथेसिस ये था कि प्राइस जैसे यहाँ पे आए तो मुझे बाय करनी है। तो प्राइस यहाँ पे आया, मैंने बाय किया और यहाँ पे फिर मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मार्केट वॉज गोइंग वॉलेटाइल। अब 10th पे चलते हैं। ये रहा 10th का कैंडल, ठीक है। 10th को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि 10th को जब तक ये कैंडल खत्म हुआ और ये डाइसी था, थोड़ा ऊपर था, तो 10th को मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया और ये जो फॉल आया था ये मैंने मिस कर दिया था, मैं बिजी था कहीं पे। 11th को क्या हुआ, 11th को ये कंटिन्यूस फॉल आया और जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बिल्कुल इस एरिया पे, ये जो जहाँ पे ये विक बना था, यहाँ पे जब सपोर्ट लेके इसने यूटर्न मारा तो मैंने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे इसको सेल कर दिया था। इनफैक्ट इसी कैंडल पे सेल कर दिया था क्योंकि ये लेवल वापस आ गया था। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा था कि ये ऊपर जाके इसको रीटेस्ट तो करेगा ही, अगर ब्रेकडाउन भी देना है तो इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे मेरी एग्जिट हो गई थी। ये बहुत छोटा सा ट्रेड था। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। ये नेक्स्ट डे है 12th। 12th को क्या हुआ, 12th को ये फर्स्ट कैंडल पे सेल ऑफ हुआ, उसके बाद ये यूटर्न मार दिया। लेकिन 12th के अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ये इतना टाइट है, मतलब यहाँ पे जो रेंज सुबह से थी वो थी 35,963 एंड 35,700। तो ये 250 पॉइंट के रेंज में बिल्कुल वॉलेटाइल जा रहा था, तो यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 13th को ये मेरा पहला कैंडल का ट्रेड मैंने लिया था बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज है। अगर आप चेक करोगे ये एक दिन भर का रेंज है, तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। तो जैसे ही प्राइस ऊपर खुला, थोड़ा सा पुल बैक आया, मैंने ये फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड ले लिया था और ये कैंडल खत्म होते होते मैं निकल गया था बाहर बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस सामने था। उसके बाद फिर मैंने दिन भर कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज ये पूरा वॉलेटाइल जा रहा था। अभी मंडे को मेरा ट्रेड कैसे बन सकता है इस पे, वो एक बार आपको बताता हूँ। देखो, ये एक स्विंग हाई है, सेम जगह से सेल ऑफ आया था, यहाँ पे भी ये सस्टेन नहीं किया था और यहाँ से भी सेल ऑफ आया था। तो आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है 36,233, अगर 36,250 के ऊपर यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल बन जाए तो ये सीधे शूट करेगा 36,500। ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है, तो अब ये शूट करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो ये नीचे आके इस क्लोजिंग रेंज पे आके सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, वहाँ एक ट्रेड मिल सकता है। अगर ऊपर कहीं खुले तो आप वेट करो उसका रिट्रेसमेंट का, वो ये रिट्रेस ऐसे करके फिर यूं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो।
अगर बिल्कुल यहाँ फ्लैट खुल जाए तो खुलते साथ आप ट्रेड ले सकते हो। अगर नीचे कहीं खुले तो यू विल हैव टू वेट एंड ऑब्जर्व कि ये ऊपर निकलता है या नीचे, बिकॉज यहाँ से अगर ये गिरा तो वापस ये आ जाएगा इस तरफ, कम से कम यहाँ तक तो आएगा 35,940। उस केस में आपका बुलिश ट्रेड खराब हो सकता है। तो यहाँ ऊपर फ्लैट खुले या थोड़ा गैप अप खुल के नीचे जैसे ही पुल बैक करे तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये प्लान है मंडे का। मंडे के बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये 36,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है, कहाँ देता है। अगर 36,500 हिट हो जाता है मंडे को ही तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगा, क्योंकि ऊपर का फिर सिनेरियो कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है। निफ्टी प्रोबेबली थोड़ा साइडवेज जा सकता है, बट बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक रैली आ सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। देखो, बिटकॉइन पे मैंने ये 4 लकीरें बना रखी हैं। ये अपना स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है। इस पॉइंट पे बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन को यहाँ पे इसने तोड़ा और अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए इसमें ऐसा सिनेरियो है कि अगर ये 49,128 या फिर ये जो पीक है 50,000 राउंड फिगर में, अगर 50,000 ये ब्रेक करता है तो एक बहुत स्विफ्ट रैली आ जाएगा टुवर्ड्स 58,000-59,000। और उस केस में बाकी जो कॉइन्स है जैसे इथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, मैटिक, ये सारे भी बहुत ज़्यादा रैली करेंगे। तो आप 50,000 मार्क पे ध्यान रखो। 50,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप जो भी होल्ड कर रहे हो या आपको खरीदना है तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। इन एनी केस अगर ये वापस 44,000 के नीचे निकलता है, इनफैक्ट 44,500 के नीचे निकलता है, तो फिर ये वापस नीचे गिरेगा कम से कम 41,000 तक या फिर 30,000 तक वापस आ जाएगा। तो ये बिटकॉइन का सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल लेवल्स को लेके वी हैव टू प्ले। अब बात करते हैं जो 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट गोवा कार्बन, वीकली एनालिसिस है, हम सिर्फ वीकली चार्ट देखेंगे। दिन भर में मतलब डेली बेसिस पे क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है। लास्ट वीक हमने देखा था कि ये कैंडल था, इस वीक ये कैंडल बनी। ये कैंडल क्यों बनी? बिकॉज वेडनेसडे को एक पैनिक सेलिंग आई थी मिड कैप्स में। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमने जो अपना सपोर्ट जोन बना रखा है 368 से 396, उसके बीच में ही वो सपोर्ट ले रहा है। इफ़ यू सी द वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। पिछले वीक के कंपैरिजन में देयर इज नो वॉल्यूम ऑन द रेड कैंडल। दिस मीन्स क्योंकि ओवरऑल मार्केट में पैनिक था इसीलिए ये सेल ऑफ हो गया। अभी अगर मिड कैप स्टार्ट मूविंग अप अगेन तो फिर ये भी बहुत स्विफ्टली ऊपर जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं गणेशा। गणेशा इकोस्फेयर का आप देखो, इसमें पिछले वीक आई थी फॉल, बट लास्ट वीक कोई फॉल नहीं आई। यहाँ पे इनफैक्ट पैनिक वाले सिनेरियो में भी कोई फॉल नहीं है। आप देखो, सुंदर सा ग्रीन कैंडल, ठीक ठाक वॉल्यूम। तो यहाँ पे अभी अगर 545 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वापस ये बढ़ेगा 601 की तरफ और उसके बाद 688 की तरफ। तो इस पे कोई वीकनेस नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स में आप देखो, ग्रैन्यूल्स में यहाँ पे एक स्विंग बना दिया है इसने, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है इसीलिए मैं कंसर्न नहीं हूँ इतना। और इधर से जो ब्रेकआउट आया था उस पर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा यहाँ ये लेवल एक अलर्ट लेवल रहेगा 340 का। अब ये 340 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 340 के नीचे ये जाएगा तो ये 300 भी जा सकता है और 300 को ब्रेक भी कर सकता है। सो चांसेस है कि ये 340 पे यहाँ आएगा और फिर बाउंस करके ऊपर निकलेगा। और अगर इधर क्लोजिंग हो जाती है अगले वीक में तो फिर वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में नो डाउट ये एक नेगेटिव कैंडल है और ये हमारे बेस को भी ब्रेक कर रहा है। लेकिन फार्मा ओवरऑल डाउन था लास्ट वीक, तो या तो फार्मा में कोई प्रॉब्लम है या तो यहाँ पे कुछ गेम चल रहा है। तो हम इसको एक वीक का और टाइम देंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो ये एरिया पे, तो यहाँ से एक स्विंग ब्रेकआउट आया था, तो पॉसिबल है कि ये यहाँ 550 तक जाके फिर बाउंस करे। बट वी हैव टू सी। हमारा स्टॉप लॉस एनीवे इस स्विंग के नीचे है 440 के आसपास। उसको ब्रेक करेगा, वी डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट, वी विल जस्ट एग्जिट।
और किसी भी केस में ये 700 के ऊपर जाता है तो फिर ये सीधे 900। तो यहाँ पे ये वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी एक दे रहा है। यहाँ पे लो रिस्क एंट्री मिल सकती है, तो आप चाहे तो यहाँ पे बाय करें और वेट करें। लास्ट चार्ट बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में क्या हुआ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट हो चुका है इस लाइन से और ये एक रिट्रेसमेंट लाइन है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, मैं दिखाऊंगा वॉल्यूम कहाँ पे था। और ये एक रिट्रेस हुआ है, इसको रीटेस्ट किया है। ये जो ब्रेकआउट लाइन पहले था जहाँ पे छोटा सा बेस ब्रेकआउट हुआ था, उसके नीचे गया नहीं, और जो बड़ा बेस है वहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन आई है। अब नेक्स्ट वीक में हमें देखना पड़ेगा कि ये नीचे निकलता है या ऊपर। अगर ये नीचे निकलने लगा तो फिर ये इधर इधर आने लगेगा, तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाएगा। बट अगर ये ऊपर निकलता है तो इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी फॉरवर्ड, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं वॉल्यूम किस दिन ज़्यादा था। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम पहले वाले दिन ही ज़्यादा था, उसके बाद ये पैनिक सेलिंग डे था। यहाँ पे ये गिरा तो है बट वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ थोड़ी बाइंग हुई है एंड इधर ऑल्सो लो वॉल्यूम। सो नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। अभी के लिए हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम फिलहाल के लिए नहीं है। जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा, आप अगले दिन जाके उसको एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने होल्ड किया है। अगर होल्ड नहीं किया है तो बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब ये 5 स्टॉक्स अभी भी उन्हीं लेवल के आसपास घूम रहे हैं। आप चाहे तो छोटा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। ये मेरा व्यू है और मेरे पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।